हेलो प्यारो, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को गौतम आदित्य प्रणाम। और आज हम लोग वास्तविक संख्या का तीसरा क्लास देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक प्रश्न है हमारे पास कि बिना लंबी विभाजन के बताएं कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। दशमलव प्रसार बच्चों पता है कि जब किसी संख्या को किसी अन्य संख्या से भाग देते हैं और वो नहीं कटता है, दशमलव में अंक आते हैं, उसके उत्तर आते हैं, तो उसे दशमलव प्रसार कहते हैं। चलो बच्चों, शांत का अर्थ है कि वो दशमलव के कुछ अंकों के बाद तक वो अंक की संख्या कट जाती है पूरा पूरा। जैसे समझेंगे इसको, एक उदाहरण से समझते हैं बच्चों। जैसे यदि हमारे पास एक अंक 25 है और इसे 2 से भाग देने को कहेगा, तो हम क्या करेंगे इसको बच्चों। सबसे पहले 1 से लगाया, 2 गया, 5 आया, 2 दूनी का 4 आया, 1 बचा, नहीं लगा तो हमने दशमलव दिया, 0 आया और 2 पचे का 10। अब देखो बच्चों, दशमलव के एक अंक बाद 25 2 से पूरा पूरा कट चुका है, तो यह शांत है। कैसा है यह? शांत है। ठीक है। और शांत को अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। ठीक है, ओके। अब हमें देखना है कि कोई ऐसा संख्या 5 से भी काटेंगे किसी भी संख्या को तो वो कट जाएगा, हमेशा कटेगा। 5 से किसी भी संख्या को, आप जो भी पूर्ण संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, अगर आप उसे 5 से काटेंगे या 2 से काटेंगे तो वो दशमलव के कुछ अंकों बाद तक कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। चलो यहां देखते हैं कि यदि 5 और 2 के अलावे यदि किसी संख्या से, मान लो हम 10 को भाग देते हैं 3 से, तो 3 तिया का 9, 1 बच गया बच्चों। अब 1 बचा तो दशमलव देना पड़ेगा, बदले में यहाँ 0 आएगा। 3 तिया का 9, ठीक है। अब 1 बच गया। अब ये बार बार ये जो 3 है ना, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। फिर से 3 तिया का 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 देंगे, तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। तो ऐसा जब हो जाता है तो इसे हम कहते हैं कि यह दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। परंतु बच्चों यहाँ एक बात देखना कि एक ही अंक बार बार आ रहा है। कभी कभी 2 से 3 अंकों का सीरीज, जैसे दशमलव के बाद मान लो कि 5 है और दशमलव के बाद 3 2 5 आया, पुनः से 3 2 5 आया, पुनः से 3 2 5 आया, तो एक ही प्रकार के अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं बच्चों अनवसानी आवर्ती। अनवसानी का मतलब है अशांत और आवर्ती का मतलब है कि एक ही प्रकार का अंक बार बार दशमलव के बाद आ रहा है। तो जितने संख्याएं रिपीट करती है, यहां पे 3 संख्याएं रिपीट कर रहा है, तो इन तीनों के ऊपर दंड लगा दिया जाता है बच्चों। ठीक है, दंड लगा दिया जाता है। या हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, तीनों पे जिसका भी प्रसार अशांत रहेगा, लगातार आते रहेगा, आवर्ती होगा, उसके ऊपर हम ये लगा देंगे। ठीक है, चलो। तो अनवसानी का अर्थ हम लोग समझ गए कि अशांत होता है। ठीक है। अब शांत के लिए हमने कहा कि 2 और 5 यदि होगा तो वो किसी भी प्रकार के पूर्णांक को पूरा पूरा भाज्य कर देगा दशमलव के कुछ अंकों बाद तक। ठीक है। और तो इसीलिए एक सूत्र है कि यदि आप किसी संख्या को साबित करना चाहते हैं कि वो शांत है अथवा अशांत है, तो आपको उस परिमेय संख्या के हर को देखना पड़ेगा कि Q का रूप क्या है। Q का रूप क्या है? तो Q का रूप होना चाहिए 2 और 5 का गुणज। 2 और 5 का गुणज होना चाहिए। 2 कितनी भी बार आए, 5 कितनी भी बार आए, लेकिन कोई अन्य संख्या भिन्न में नहीं होना चाहिए। अन्य संख्या भिन्न में बच्चों नहीं होना चाहिए। चलो धीरे धीरे हम लोग सवाल देखेंगे। मतलब हम यदि सिर्फ हर का अभाज्य गुणन खंडन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यह जो दी गई परिमेय संख्या है ये शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं पहला सवाल बच्चों। क्या करेंगे? यदि हमारे पास 3/8 है तो हमें सिर्फ 8 को देखना है, और 8 का हमने अभाज्य गुणनखंड करना सीखा था, तो 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब। अब 5 तो इसमें है नहीं, और आपको बताया गया कि 2 का पावर m,
इंटू 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। कोई भी परिमेय संख्या अगर इस रूप का है तो वो शांत होगा। क्या होगा? शांत। तो देखिए अगर यहां कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 5 का घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या का घात बच्चों, किसी भी संख्या का घात 0 अगर होगा ना तो वो संख्या 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। तो 5 भी 1 हो गया। ठीक है। अब यदि यही वाला सवाल नीचे अगर 8 ना होकर के 24 होता, नीचे यदि यह 8 ना होता और 24 होता, तब कैसे कहते हम कि ये तब तो यहां 8 हो गया और गुणे का 3 भी होना चाहिए था। होता ना बच्चों? 8 3 का 24, ये 8 है और ये 3 है 24, तो ऊपर 3 जो है ये 3 से 3 ये कट जाता है, फिर भी हमें क्या मिलता है? 1/2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। ठीक है। 2 का पावर m के जगह पे 3 है, कुछ भी हो सकता है। m और n लिखने का मतलब बस समझना बच्चों कि जो m लिखा हुआ है n लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 का घात कुछ भी हो सकता है, 5 का घात कुछ भी हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकता है, ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो इस सवाल को देखते हैं कि 29/243। तो हमें सिर्फ नीचे, क्योंकि ऊपर का तो हमें पता चल गया बच्चों कि वो अभाज्य संख्या 29, हम उससे पहचानते हैं। तो क्या करेंगे? 243 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि अंत में अगर 2 होता तो 2 से कटता, या 0 होता तो 2 से कटता। दो ही स्थिति में 2 और 0 अगर होता तो 2 से कटता। और 3 से कटने के लिए हम क्या करते हैं? तो पहले 3 इसको सारे अंकों को जोड़ते हैं। तो 2 और 4 6 हो गया और 6 और 3 9 हो गया। 9 3 से कट रहा है, मतलब ये संख्या भी 3 से कटेगी। और ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको काट लो जो कट रहा है, और बाकियों को जोड़ करके देखो, अगर वो 3 से कट जाए तो ये संख्या पूरा 3 से भाज्य होगा। तो चलिए 3 से ये कट रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि में, 3 से काटते हैं। 8 3 का 24 और 1 3 एकम 3। अब फिर 81 3 से कितने बार में कटेगा बच्चों? 27 बार में कटेगा। और 3 से 27 कितने बार में कटेगा? 9 बार में। और फिर 9 कटेगा 3 बार में। ठीक है। तो हमें क्या मिला? तो हमें मिला 29/3। और कितनी है? 1 2 3 4 5, 3 का घात कितना मिला? 5। अब हमें बच्चों यहाँ ना तो 2 का क्यूब मिला है, ना तो 5 मिला है, ना ही 29 मिला है। 29 मिलता काट भी देते, फिर भी हमें नीचे 3 नहीं चाहिए था। कोई भी अभाज्य संख्या हमें हर में नहीं चाहिए। जैसे, और वो अभाज्य संख्या यदि 2 और 5 न हो, 2 और 5 के अलावे कोई भी अभाज्य संख्या यदि नीचे होगा तो वो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं। चलो इसका शब्द लिखना देख लेते हैं हम लोग कि हमें शब्द क्या लिखने चाहिए। तो 2 सवाल हम लोगों ने बनाए, एक शांत हो गया और दूसरा अशांत हो गया। ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि यह P/2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का है। ठीक है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? शांत है या शांत होगा, लिख दिए। ऐसे ही इसमें लिख देंगे चूंकि यह P/2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा या अशांत है। ठीक है। इसी प्रकार सारे सवाल बना लेंगे। यहां भी 13/125 है। हमें 125 में तो 13 दिख नहीं रहा है, 125 में हम देख रहे हैं कि भले 125 में 13 नहीं है, लेकिन 125 किससे बनता है बच्चों? जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो हमें पता चलता है कि यह 5 से 25 बार में, और फिर 25 5 से 5 बार में। मतलब हमें क्या मिला बच्चों? तो 5 का घात 3 कितना मिला? नीचे हम लिख सकते हैं 5 का घात 3, और 2 तो मिला नहीं, तो इस बार 2 का घात कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब नीचे 5 और 2 है, 2 है नहीं, लेकिन लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें इस रूप में जाना है। और 2 का घात 0 हम लोग जान गए कि 1 ही होता है। किसी भी संख्या का घात अगर 0 होगा तो वो 1 होगा। तो अगर बटे में 5 है, इसके अलावे कोई अन्य संख्या नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा? शांत होगा। हम लिखेंगे कि यह इस रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है या शांत होगा। ठीक है। यहां भी 80 हम लोग देख रहे हैं बच्चों,
80 में क्या है कि 80 में 2 ही दिख रहा है या 5 दिख रहा है। 80 3 से नहीं कटता है बच्चों, ना तो 3 से कटता है, अब जो 2 से कटेगा वो 4 से भी कटेगा, तो इसको भी हम लोग देखेंगे बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई भी सवाल होंगे आप उसको आराम से बना सकते हैं। बस ये बात ध्यान दीजिएगा कि अशांत शब्द का दूसरा रूप, दूसरा जो इसका पर्यायवाची कह सकते हैं वो अनवसानी है, अनवसानी। ठीक है, आवर्ती जब होगा तो ऊपर दंड लगेगा, क्या लगेगा, दंड। बार बार अगर एक ही तरह के संख्या रिपीट करेंगी तो उसे आवर्ती बोलेंगे, और जब अनवसानी अनावर्ती होता है, वैसी संख्याएं जो अनवसानी अनावर्ती होती है उन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या। यदि कोई संख्या जैसे पाई है ना बच्चों, इसे आप दशमलव के बाद भी इसे आप पूरा पूरा भाज्य नहीं कर सकते हो, तो ये अनवसानी अनावर्ती होता है। ठीक है, बार बार जो अंक है वो बदलते रहते हैं। उसी प्रकार रूट 2 है तो इसकी भी चलिए, तो इस बार जो हमारे पास सवाल है बच्चों वो है किसी दशमलव वाले संख्या को p/q के रूप में बदलना है। अगर सिंपल कोई दशमलव वाला संख्या होगा तो हमें पता है, यदि 0.76 अगर इसे कहेगा कि p/q के रूप में बदलिए, हमें पता है कि दशमलव के बाद दाएं तरफ 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो सीधा हम लिखेंगे 7/6/100। ठीक, ये बदल गया बच्चे। इसी प्रकार से सारे बदल सकते हैं, ये तो आसान है। लेकिन अगर किसी दशमलव के बाद वाले संख्या के ऊपर बार लगा हो, दंड लगा हो, बार और दंड एक ही बात है, और इसी को रेकरिंग भी बोलते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है कि कोई अंक बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार वही उसी अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं बिना समय गवाएं। तो सबसे पहले तो बच्चे हमें मानना पड़ेगा, माना p/q के रूप में बदलना है, तो माना x बराबर 0.6 रेकरिंग या बार या दंड। तो रेकरिंग मैं यहाँ पे यूज करूँगा बच्चा शब्द का, कर दिया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, बाद में समझ में आ जाएगा, जैसे ही सॉल्व होगा मैं आपको समझा दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। इस पे रेकरिंग, ये कभी कभी बच्चों पता है ना कि ऐसे भी आता है, ये एक पॉइंट के रूप में, तो वो भी बार ही है। अब हम क्या करेंगे, तो इसे मान लेंगे समीकरण 1, और समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ठीक, क्यों करेंगे वो भी अभी पता चलेगा। इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इस दशमलव को सिर्फ एक अंक तक खिसकाना है, तो 10 से गुना करने से ये 6.6 रेकरिंग हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, तो क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, ये रेकरिंग वाला अंक नहीं चाहिए, तो हम इसे फिर से लिख सकते हैं कि 10x बराबर 6 प्लस का 0.6 रेकरिंग। 6 में अगर इतना जोड़ोगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों ओर से x घटाने पर यदि समीकरण 2 मानते ना, तो समीकरण 2 में से x घटाते, लेकिन LHS और RHS दोनों से घटाना पड़ता। गुना भी हमने समीकरण में किया है तो दोनों ओर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समीकरण में जब भी गुना या भाग करोगे ना, तो समीकरण के दोनों तरफ होना चाहिए, बाएं और दाएं दोनों तरफ। जोड़ भी करोगे तो दोनों तरफ, घटाव भी करोगे तो दोनों तरफ, मतलब बराबर के समीकरण में जोड़, घटाव, गुना या भाग बराबर के दोनों ओर एक ही प्रकार के अंक से होना चाहिए, एक ही अंक से, एक ही तरह के अंक से होना चाहिए। तो दोनों ओर x घटाने पर हम क्या करते हैं, पाते हैं कि 10 है, 10x में से x घटाया, और 6 प्लस का 0.6 रेकरिंग में से x घटाया, और ये x के ही बराबर है, मतलब ये दोनों खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास 9x बराबर 6 बचेगा, इसीलिए हम लिख पाएंगे कि x बराबर 6/9, और ये 3 से 2 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा ना बच्चों। अब इसको ऐसे सवाल जब रहेंगे कि इसे दशमलव वाले संख्याओं को आप p/q के रूप में लिखिए, तो बहुत इजी है। यदि रेकरिंग रहे, जितने अंक रिपीटेड रहे, जैसे यहाँ पे 6 था, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि 6 था तो 0.6 रेकरिंग था, 6 रेकरिंग था, तो 6 तो आया ही है, लेकिन नीचे में 9 आया है। तो ऐसा कोई भी सवाल रहे, संख्या कोई भी रहे, अगर एक अंक बार बार रिपीट करेगा तो उसके नीचे 9 ही आएगा। जैसे
अगर 0.3 रहे रिकरिंग तो हम इसको सीधा लिख देंगे 3/9 और ये कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। यदि यहाँ पे हमारा ऐसा सवाल रहता 0.17 तो इसका सीधा आंसर होता 17/99, ठीक है बच्चों। ये हमारा ट्रिक है, लेकिन देखना, ध्यान रखना कि दशमलव के जस्ट बाद वाले अंक जो है वो रिपीट करने चाहिए। अगर 3-4 अंक दशमलव के जस्ट बाद 1, 3, 5, 9 ये 4 अंक अगर रिपीट करेंगे, उसके ऊपर अगर बार लगा रहेगा, हम सीधा लिख देंगे 1, 3, 5, 9 बटा का 4 अंक दशमलव को खिसकाना है तो 4, 9 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इस प्रकार से हम आसानी से इसका ऑब्जेक्टिव सवाल बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि दशमलव के जस्ट बाद वाले अंक रिपीट करने चाहिए, उसके ऊपर दंड लगा रहना चाहिए, ठीक है। चलो कुछ और सवाल हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड। एक तो यदि इस 6 के जगह पे मान लो कि हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लो कि 1/6 मान लेते हैं, ठीक है, 0.16 रेकरिंग दंड। तो इस सवाल को हम कैसे बनाते, सेम लिखते, दोनों रिपीट किया है और 2 नंबर के सवाल में ऐसे बनाया जाता है, तो दोनों रिपीट कर रहा है। 1 नंबर के लिए हमने ट्रिक बता दिया, तो माना x बराबर इतना है, तो यहां पे हमें मानना पड़ता 1 भी तो था यहां पे। अब देखिएगा यहां 2 अंक रिपीट कर रहा है, मतलब हमें 2 अंक तक बढ़ा करके और जिस पे रिपीट कर रहा है उस पर रेकरिंग लगा देना है, समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में 10 से गुना कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें दशमलव का ना 1 अंक खिसकाना था। इस बार हमें रेकरिंग वाले को छोड़ करके, ये जो रेकरिंग है इसको छोड़ के दशमलव को यहां तक पहुंचाना है, तो 1 और 2 अंक पहुंचाना होगा, तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो यहां भी 100 हो जाएगा बच्चों। और यहां 16.16 रेकरिंग ऐसे लिख देते हम, क्योंकि 2 अंक तो हमारा खिसक गया। अब क्या करते, ये जो 100x है, ये जो 100x है इसको जस का तस लिखते और यहां लिखते 16 + 0.16 लिख दिए, ठीक है। फिर दोनों ओर से x घटाना है, ये सेम है, तो यहां 100 था, यहां कितना था 100 था, उसमें से हमने x घटाया 99 आता, और यहां कितना था 16 था, और प्लस का कितना था 1.6 रेकरिंग, और उसमें से x घटाते, इसी के बराबर नहीं ये है, तो ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाता, हमारे यहाँ 16 बचता, ये हमारा 16 आ जाता। और हम जानते हैं बच्चों कि ये 16/99 है, और 16-99 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो 16 और 99 को हम किसी भी अंक से, एक अंक से दोनों को नहीं काट सकते, हमारा यही आंसर हो जाता, ठीक है। किसी भी प्रकार का यहाँ अगर 3 अंक होता ना बच्चे, तो हम तीन अंक अगर होता, 1, 6, 7 रहता, किसी भी प्रकार का सवाल है, डरना नहीं है, डेटा से कोई मतलब नहीं, टाइप देखना है कि दशमलव के जस्ट बाद रिपीट कर रहा है अंक, अगर इसके बाद हम 5 लगा दे या कोई भी संख्या ले ले, 2, 3, 5 ले ले, तो यहाँ पे फिर वही करते, इसको यहाँ जो था उसको मान लेते, 3 अंक रिपीट कर रहा था तो x को 1000 से गुना करना पड़ता, तब जाकर के वो 3 अंक जो हमारा दशमलव है 3 अंक दायां में खिसक जाता, ठीक है। चलो इस प्रकार के सवाल उम्मीद है कि आपसे बनेंगे, तो आप ऐसे सवालों को पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे तरह के सवाल करते हैं हम लोग। चलो बच्चों, एक अन्य टाइप का हमारे पास सवाल है, यदि 0.325 2 और 5 के ऊपर अगर रेकरिंग रहता, 2 और 5 अगर रेकरिंग होता, तो P/Q के रूप में इसको कैसे लिखते। चलो इसे भी बिना समय गवाए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हल लिख दिया, सेम प्रोसेस, माना x बराबर, माना की या माना लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 0.325 और यहाँ रेकरिंग हो जाता, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग कर रहे थे, x बराबर 0.325 और 25 रेकरिंग कर ले रहे थे, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना है, इसमें बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ आपका मन करेगा कि सर ये तो यहाँ तक पहुँचा दिए, तो क्यों ना इसको 1000 से गुना कर ले, तो 1000 से गुना कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलो मैं समझा देता हूँ कि क्या करेंगे हम लोग कि ये आसान हो जाए। तो करेंगे, सबसे पहले इसे समीकरण 1 मानना है, लिख देंगे समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, ठीक। जैसे ही 100 से गुना करेंगे ये 100x हो जाएगा,
और ये हमारा 32.525 हो जाएगा। ठीक है, अब समझना बच्चे, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 100x बराबर 32 हमें कितना चाहिए, ये 3 है ना, तो यहाँ 3 2 5 चाहिए, तो हम इसको लिख लेते हैं 32.2 और प्लस का 3 2 5 रेकरिंग। ठीक है, 3 2 5 रेकरिंग। अब समझना बच्चे, हमें दशमलव के बाद 3 2 5 रेकरिंग चाहिए था, हमने 3 2 5 रेकरिंग ले लिया, और ये किसके बाद था, दशमलव के बाद। किसके बाद है, यहाँ दशमलव के बाद ही है ना, तो ये दशमलव के बाद 2 है। अब क्या करेंगे इसको, अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से x घटा ले, क्योंकि इसे ही तो घटाना है, और ये x के बराबर है, तो हम कर लेते हैं दोनों ओर से x घटाने पर जैसे ही x घटाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 32.2 प्लस 0.325 रेकरिंग माइनस x, इसको हम लोग 99x लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 32.2, और ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, पुनः से हम इसको 10 से गुना कर लेंगे, समीकरण 2 मान लो, और समीकरण 2 के चाहे समीकरण 2 गुने 10 से, शॉर्ट भाषा में लिख देते हैं, समीकरण 2 गुने 10 से, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 990x इक्वल टू 322, या कह सकते हैं कि x इक्वल टू हमारा मिलेगा 322/990। यहाँ इसलिए भी लिख सकते हैं, इसलिए x का मान हमारा 322/990 हो जाएगा। अब इसे हम भाग दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल भी समझ में आ गया कि यदि 1 या 2 अंक, जितने भी अंक रिपीट करेंगे, तो हमें क्या करना है कि 3 अंक था, हमने इसे बढ़ा लिया, 3 अंक मिले, लेकिन सिर्फ 1 अंक कम से, जितना अंक के बाद रिपीट करेगा ना बच्चों, 1 अंक के बाद रिपीट किया तो 1 अंक कम, हमने 1 शून्य कम से गुना किया है। 3 था दशमलव के बाद, लेकिन हमने 2 ही से किया, क्योंकि 1 के बाद रिपीट हो रहा है, 1 अंक, दशमलव के 1 अंक के बाद। अगर 2 अंक के बाद रिपीट होता ना, तो हम 2 कम से करते। जितने अंक रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट कर रहा है, हमने 100 से किया, यहाँ 3 अंक आए थे दशमलव के बाद, 1000 से करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक के बाद रिपीट किया था, तो 1 कम से हमने गुना किया। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा आपको। अब ये ऐसा आ गया था, तो इस 32.5 को हम 32.2 लिख लिए, क्योंकि जैसे ही ये 3 प्लस का 2 5 होता है, और हमें यहाँ पे 3 मिल गया, दशमलव के बाद 0.325, जो हमारे x का मान था। ठीक है, इसको अगर आप आराम से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे पैटर्न का कोई भी सवाल होगा, आसानी से बच्चों आप इसको बना सकते हैं। इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों, तो एक और अलग तरह का सवाल है हमारे पास, और इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। 6.237 रेकरिंग, 3 रेकरिंग। हमने प्यारे अभी क्या किया था, इससे पहले वाले सवाल में यहाँ 0 था, लेकिन यहाँ पे संख्या आ गई है, तब क्या करेंगे, चलो हल करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। गणित को बच्चों समझने से ज़्यादा देखा जाता है। यदि आप देखोगे ना, तो ये धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आने लगेगा, क्योंकि गणित बिना नियम के नहीं बनता है बच्चों। ठीक है, और नियम यदि आपको समझ में आ गया तो गणित भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, माना x इक्वल टू 6.237 रेकरिंग। ठीक है, 37 रेकरिंग है, 37 बार बार आ रहा है। इसी को हम लोग लिख रहे थे, या x बराबर 6.2, और जो रिपीट कर रहा था उसे 1 बार तक बढ़ा ले रहे थे, बढ़ा लिए, उसके ऊपर रेकरिंग दे दिए। अब क्या था कि यहाँ हमें पता करना है कि अब इसको कितने से गुना करना है। तो हमने कहा था बच्चे कि अगर दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा, यहाँ 3 अंक हो गए, कितने हो गए, 3, तो 1000 से गुना करके हम दशमलव को यहाँ ला सकते हैं। लेकिन यदि दशमलव के 1 अंक बाद से रिपीट करना शुरू करें, तो मन था 1000 से करने का, 1 अंक बाद रिपीट किया, तो 1000 से 1 कम शून्य वाला संख्या कौन है, 100। तो हम इसे 100 से गुना कर देंगे। इसे समीकरण 1 मान लिया और लिखा, समीकरण 1 में 100 से गुना करने
पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही 100 से गुना करेंगे 100x बराबर 6.23 दशमलव नहीं 623.737 आ जाएगा। अब हमें इसमें से घटाना क्या है, इसे घटाना है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, उसकी पहचान करने के लिए कुछ मत करिए, लिख दीजिए एक तरफ 623.737 रेकुरिंग, और उसमें से आप इसे घटा लीजिए। दशमलव के इकाई अंक पे कौन है, 6 है, यहाँ पे 3 है, 3 के सामने रखिए, यहाँ 2 है, 3 है, 7 है रेकरिंग। ठीक है, जैसे ही हम घटाव करेंगे ये रेकरिंग वाला तो खत्म हो जाएगा, 7 में से 2 घटा 5 बचेगा, 13 में से 6 गया 7 बचेगा, ये एक हासिल इसको दे दिया तो ये 1 बचेगा और 6 का 6। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 100x बराबर, या इसको हम लिख सकते हैं 100x बराबर 617.5 और प्लस का 617.5 और प्लस का ये तो 6.237 रेकरिंग। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों ओर से हमें x घटाना था, दोनों ओर से x घटाने पर, क्योंकि बच्चे हमें जो x का जो मान ये था, ये जो x का मान था यहाँ मिल चुका है, हम हटाएंगे और ये कैंसल, घटाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 100x माइनस का x बराबर 617.5 प्लस 6.237 रेकरिंग माइनस का x, और ये खत्म हो गया। तो हमें बचा क्या, यहाँ हमें मिला क्या, तो 99x बराबर 617.5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये सीधा इसलिए लिख सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ क्योंकि दशमलव से एक अंक और बाद जाना है तो हम इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, और समीकरण 2 में कितने से गुना करना है, तो भाई एक अंक खिसकाना है तो 10 से गुना करने पर, तो समीकरण 2 गुने 10 से लिख देते हैं हम लोग यहाँ, समीकरण 2 गुने 10 से। अब क्या आ जाएगा समीकरण 2 गुने 10 से, तो हमें मिलेगा 990 बराबर 675। ठीक है, और 990 x है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं x बराबर 6175 बटे का 990। और इसे बच्चों आप देख रहे हो कि शून्य है तो ये 5 से कट जाएगा, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 75 है। अगर आपको काटने का मन है तो आप काट देना कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न रह जाए। चलो बच्चों, हालांकि 6 1 7 और 7 5 12, तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, नीचे वाला भी नहीं कट रहा 3 से। चलिए बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें सीखना कहाँ था, ये तो हम लोग सीख चुके थे कि एक अंक अगर रिपीट बाद से करेगा तो अगर 1000 से गुना करना था तो एक अंक एक शून्य कम से यानी 100 से गुना करते, ये हमने कर लिया। लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे, ये 617.5 प्लस का 6.237 रेकरिंग कैसे लिखा जाए, तो क्या किए हम लोग भाई कि इसमें से इस संख्या में से इसको घटा दिए और हमें मिल गया 617, और उसी में फिर जोड़ेंगे तो पुनः से ये मिल जाता, तो इसको लिख दिया ऐसे करके। शायद आपको समझ में आ रहा हो। अब दोनों ओर हमने x को घटाया, 99 हो गया, ये आपको पता चलेगा 0.1 अंक था तो 10 से गुना करना जरूरी था, और फिर से हमने किया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।